हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑन मैक टॉक। सो आज हम यहाँ पे पेंटिंग शॉप की बात करेंगे, पेंटिंग शॉप की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पेंट्स क्या होता है, पेंट को हम कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि पेंट क्या होता है, एक सेमी लिक्विड पेस्ट होता है जिसको कि मिक्स किया जाता है कुछ चीज़ों से। क्या क्या चीज़ें हैं वो, जैसे यहाँ पे बताया है, एक होता है इसमें व्हीकल, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है पिगमेंट। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, व्हीकल, बेस और पिगमेंट। और इसको सुपीरियर क्वालिटी का बनाने के लिए इसमें ड्रायर भी यूज़ होता है, साथ ही साथ फिलर्स भी यूज़ होता है। ठीक है, ड्रायर्स और फिलर भी यूज़ होता है इसमें, ताकि ये और सुपीरियर क्वालिटी का बन जाए। वैसे बेसिकली यहाँ पे व्हीकल, बेस और पिगमेंट तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। फंक्शन क्या होता है पेंट का, तो पेंट प्रोटेक्ट करता है मेटल को और वुड सरफेस को, किससे? इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर से। साथ ही साथ वेदर चेंजेस के कारण जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे आपका कोरोजन हो गया किसी मेटल पे, या वुड सरफेस जो है उस पर आपका कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है या फिर फंगाई हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पेंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इम्प्रूव्स डेकोरेटिव अपीयरेंस। डेकोरेटिव अपीयरेंस को ये इम्प्रूव करता है। टाइप ऑफ पेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स दिए गए हैं। क्या क्या है यहाँ पे? रेडी मिक्स्ड पेंट्स, जिसको हम ऑयल पेंट्स बोलते हैं। कुछ होते हैं सिंथेटिक इनेमल पेंट्स, कुछ होते हैं एंटी कोरोजन पेंट्स, ठीक है ना, एंटी कोरोजन सेपरेट पेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है इमल्जन और कोल टार पेंट्स। अगला है हीट प्रूफ पेंट्स फॉर चिमनीज और बॉयलर्स, जिससे कि हीट का कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो तो पेंट्स गल के नीचे ना गिर जाए, या फिर जो पेंट है वो अपनी जगह ना छोड़ने लग जाए। तो पेंट भी वहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। किसी मेटल पे कोरोजन हो रहा है तो उसके लिए आप एंटी कोरोजन पेंट्स का यूज़ करेंगे। कहीं पे आपको हीट से बचाना है, जैसे कि चिमनी और बॉयलर्स में, वहाँ पे आप हीट प्रूफ पेंट यूज़ करेंगे। ऐसे ही है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेक्वर्स और सेल्यूलोज पेंट। बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें पेंट में तो इसमें 3 बेसिक आ जाते हैं, बेस, व्हीकल और पिगमेंट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ऊपर। तो बेस क्या होता है? बेस वो फाइनली ग्राउंड पाउडर्ड फॉर्म है या मैटर है, जिसका ये काम होता है कि जितने भी बचे हुए हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के, उनको ये क्या करता है, उनके लिए एज अ बाइंडर काम करता है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ क्रैकिंग द कोटेड फिल्म। कोटेड फिल्म जो है पेंट की, ठीक है, ये उसको उसमें क्रैक डेवलप नहीं होने देता ड्राई होने के बाद। तो बेस का ये काम होता है, जब आपने सब कुछ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे पेंट्स के सब मिला दिए, उसमें आपने बेस भी यूज़ किया। तो बेस आपने इसलिए यूज़ किया कि आपकी एक बार जब कोटेड फिल्म जो है पेंट की वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद वो क्रैक ना हो। इसमें क्या क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज बेस के एग्जाम्पल दिए हैं, वाइट लेड, रेड लेड और आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। व्हीकल क्या होता है? व्हीकल जनरली यूज, ये एक लिंसीड ऑयल या पॉपी ऑयल या नट ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, ऑयल फॉर्म में होगा। इसका काम होता है, ये एक्चुअली बाइंडर होता है, जो कि क्या करता है यहाँ पे, बेस और अदर कलरिंग पिगमेंट्स को जोड़ता है। तो पिगमेंट्स का काम ही यही होता है। आगे हमने देखा है कि यहाँ पे लिखा है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? ये कलर प्रोवाइड कराता है किसी भी पेंट को। डिफरेंट टाइप्स के कलर आपको चाहिए हैं तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट या पाउडर्ड फॉर्म पिगमेंट आप उसमें ऐड करेंगे। तो इसी में हमने देखा कि बेस और अदर कलरिंग पिगमेंट्स को जोड़ने के लिए व्हीकल का यूज़ होगा। सभी या पूरे पेंट की जो कोटेड फिल्म है उसको ड्राई करने के बाद उसमें क्रैक डेवलप ना हो, उसके लिए बेस है। और पिगमेंट का काम है कि उसमें पेंट में किसी भी पर्टिकुलर टाइप का जो भी आपको कलर चाहिए वो आपको देना। द बेस्ट पिगमेंट इज़ वन। बेस्ट पिगमेंट वो होता है जो अपना कलर चेंज ना करे। किस किस के इफेक्ट में? सनरेज और अदर हीट। कोई भी हीट हो रही है या फिर कोई भी सनरेज हैं, उसके इफेक्ट में पिगमेंट अपना कलर चेंज ना कर दे, वही बेस्ट पिगमेंट आपका होगा। कैसे कैसे पिगमेंट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। कलर आपको ब्लैक मिलेगा अगर इस टाइप के हैं, ठीक है ना, ये हैं। तो ये पिगमेंट होने से आपको इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग दिया है, क्रोम ग्रीन होगा तो ग्रीन कलर मिलेगा। आगे देखते हैं कुछ और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट हैं पेंट के। क्या क्या है यहाँ पे देखें अगर हम, तो एक है थिनर या सॉल्वेंट। थिनर और सॉल्वेंट, नाम ही से पता चल रहा है कि थिनर। थिनर मतलब कि पेंट की फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए, पेंट की फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए इसको ऐड किया जाएगा। और इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पेंट है वो किसी जॉब सरफेस पे इजीली या क्विकली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक, तो थिनर कितना ऐड किया जाता है? 5 to 8%।
5 to 8% थिनर होता है किसी भी पेंट में अगर आपको उसकी फ्लूइडिटी बतानी है। द कॉमनली यूज्ड थिनर क्या क्या होते हैं? टर्पेंटाइन, स्पिरिट, नेफ्था एंड कोल। तो नेफ्थलीन होगा ये शायद, कोल टार एटसेट्रा। ड्रायर क्या होता है? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि जो ड्राई करेगा। इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द, पर किसको ड्राई करेगा? व्हीकल को। और व्हीकल क्या होता है? व्हीकल हमने देखा था कि जो बाइंडर का काम करता है, आई थिंक, हाँ, जो बाइंडर का काम करता है, किस किस को जोड़ने का काम करता है? ये जो भी हमारा बेस है और अदर कलरिंग पिगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो इसमें हमारे ड्रायर क्या क्या होते हैं? ऑल द ड्रायर्स आर मेटल कंपाउंड्स एंड दे आर कॉमनली यूज्ड ईदर इन लिक्विड और पेस्ट फॉर्म। तो लेड ऑक्साइड, लेड एसीटेट, रेड लेड, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट एटसेट्रा। तो ये सारे पेस्ट या लिक्विड के फॉर्म में होंगे जिनका काम होगा व्हीकल को ड्राई करना। देखिए व्हीकल अगर ड्राई हो गया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर व्हीकल एक ऑयल है, ठीक है ना, जैसे इसने बताया था लिंसीड ऑयल आई थिंक, तो ये लिंसीड ऑयल या पॉपी ऑयल या नट ऑयल, ये अगर ड्राई नहीं होगा तो आपका पेंट जो है वो गीला का गीला रहेगा, और गीला होने से सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो एक कोटेड लेयर आपको मिलेगी नहीं, और या फिर आपका जो पेंट है वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो ड्रायर का यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है व्हीकल को ड्राई करने के लिए। अगला है वार्निश, और एक और है डिस्टेम्पर। तो वार्निश है, ये ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इन द वार्निश द ड्रायर एंड थिनर आर एडेड इन स्मॉल परसेंटेज टू मेक इट थिन। इट प्रोटेक्ट्स द पेंटेड सरफेस फ्रॉम कोरोजन और एंड इम्प्रूव्स द पेंटेड सरफेस अपीयरेंस। तो दो काम इसके हैं। इट इज़ ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द वुडन सरफेस अपीयरेंस। तो बेसिक सी बात यहाँ पे हम यही समझ गए थे कि ये हमें दो चीज़ों में हेल्प करेगा, एक तो आपका कोरोजन, दूसरा सरफेस अपीयरेंस को बढ़ाएगा। डिस्टेम्पर की बात करें यहाँ पे, इट इज़ जनरली यूज फॉर एन इनर वॉल, रूफ एटसेट्रा। तो इसका काम भी यही होता है, अपीयरेंस और फिनिश के लिए ये यूज़ होता है। गुड अपीयरेंस और फिनिश के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, पेस्ट के फॉर्म में ये मिलता है। अगला प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी गुड पेंट्स की? तो इट शुड ड्राई वेरी क्विकली, इट शुड ड्राई क्विकली, आफ्टर ड्राइंग इट शुड गिव गुड अपीयरेंस टू द सरफेस, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई मॉइस्चर, मॉइस्चर से अफेक्ट ना करे, ठीक है ना, नॉट अफेक्टेड बाई मॉइस्चर। इट शुड नॉट चेंज इट्स कलर, शुड नॉट चेंज इट्स कलर ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर या वाटर अगर उस पर पड़ जाता है तो उसके कारण ये अपना कलर चेंज ना कर दे पेंट, वही पेंट आपका अच्छा पेंट होगा। और अच्छा पेंट क्या होता है? रीजनेबल कॉस्ट पे मिलना चाहिए, वो भी जिस कलर में हमें चाहिए, वैरायटी ऑफ कलर्स में। इट शुड लास्ट लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना, लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इट्स कोटिंग शुड नॉट शो क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग, कोटिंग में क्रैक्स नहीं डेवलप होने चाहिए। इट शुड नॉट स्टिक द अदर सर्फेसिस फॉर और क्लोथ्स आफ्टर ड्राइंग, इट शुड नॉट स्टिक। ठीक है, तो ये बेस्ट होते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी पेंट होते हैं जो कई दिन बाद क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, तो ये अच्छा पेंट नहीं हो सकता, ये किसी अच्छे पेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्विकली ड्राई हो जाना चाहिए। मेथड्स ऑफ पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे दो मेथड हैं बेसिकली, एक तो है ब्रशिंग, दूसरा है स्प्रेइंग। ब्रशिंग क्या होता है? यूज फॉर पेंटिंग आर मेड अप ऑफ, किस किस से बनते हैं ये बताया गया है यहाँ पे। और टू मच केयर शुड बी टेकन। देखिए चॉइस जो है ब्रश की चॉइस करने के लिए या ब्रश को चूज़ करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो सॉफ्टर ब्रश होगा वो यूज़ हो सकता है पेंट को ज़्यादा फ्लो करने के लिए और क्विकली ड्राइंग मटेरियल्स के ऊपर से, ठीक है ना, क्विकली ड्राइंग मटेरियल्स के ऊपर से। जहाँ पे आपको क्विकली अपने पेंट को ड्राई करना है वहाँ पे सॉफ्ट ब्रशेस का यूज़ आप करते हैं। ब्रशेस कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। A little practice is needed to know the brushing techniques. On large area, the cross brushing, देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर लार्ज एरिया है तो वहाँ पे क्रॉस ब्रशिंग अच्छा रिजल्ट देती है, इज़ यूजुअली यूज्ड एंड इट गिव्स गुड सरफेस फिनिश, बिकॉज इट गिव्स गुड सरफेस फिनिश। तो कहीं पे आपको क्या करना पड़ता है? क्रॉस पेंटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, क्रॉस ब्रशिंग भी करनी पड़ती है। फॉर जनरल पर्पज 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रश हैज़ टू बी डिप्ड, ठीक है, अगर आपको पेंटिंग करनी है ब्रश से तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो डिप किया जाना चाहिए नॉर्मली। स्प्रेइंग क्या होती है? स्प्रेइंग आपकी एयर कंप्रेसर से हो सकती है, स्प्रे गन से हो सकती है और होजेस, ये तीनों इसमें यूज़ होंगे। कंप्रेसर का काम होगा कि
प्रेशराइज्ड स्प्रे को भेजना या प्रेशराइज्ड पेंट को भेजना, और स्प्रे गन आगे से होगी आपके जिससे स्प्रे होगा, और होसेस मतलब पाइप्स टाइप के जिसमें से आपका पेंट जाएगा स्प्रे गन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट इज टेकन इन द कप एंड द स्प्रे गन एंड देन टाइट एंड चेक द कनेक्शन। देखिए टाइट करना होता है, कोई लीकेज ना हो स्प्रे करते समय, क्योंकि जो स्प्रे गन है उससे लीकेज हो सकती है, तो इसलिए हमें कनेक्शन में ध्यान देना है, होसेस के कनेक्शन में। और स्प्रे अगर आप किसी एक्चुअल जॉब पे कर रहे हैं उससे पहले आपको किसी एक वेस्ट क्लॉथ पे एक बार स्प्रे करना है, स्प्रे गन से स्प्रे करना है, ठीक है, इस प्रोसेस में। क्योंकि यहाँ पे ब्लोटिंग का खतरा हो सकता है, ब्लॉटिंग का खतरा हो सकता है, या ऑड स्पॉटिंग का खतरा हो सकता है। मतलब अगर आप पेंट कर रहे हैं तो ब्लॉटिंग हो सकती है या ऑड स्पॉटिंग हो सकती है, वो ना हो, इसलिए हम पहले ही चेक करेंगे कि क्या हमारा स्प्रे ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। While painting the surfaces, the spray gun is moved parallel to the work and actual job, and surface is kept about इतना 6 inch to 8 inch I think inch है। Gun should be tilted slightly and proper technique should be known while painting and with spray gun। बेसिक सी बात इसमें कही है। और अगर आप यहाँ पे रिस्ट का यूज़ करते हैं, रिस्ट मूवमेंट देते हैं, सर्कुलर रिस्ट मूवमेंट देते हैं, तो वो एक्सेसिव मिस्ट करेगा और इससे आपका मटेरियल तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो काम होगा, जो जॉब होगा, वो क्या होगा, पैची और अनसेटिस्फैक्टरी जॉब आपको मिलेगी। कब? अगर आप रिस्ट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, रिस्ट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं स्प्रेइंग के दौरान, तो आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे ही नहीं, साथ ही साथ आप मटीरियल भी बहुत सारा वेस्ट कर चुके होंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे लिक्विड, ये क्या होता है? इट इज़ लिक्विड प्रोटेक्टिव कोटिंग। लिक्विड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ये इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज इन अ सॉल्वेंट एंड एडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिसाइजर विद अ पिगमेंट। तो लिक्विड का यूज़ होता है फॉर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल लेदर, फिनिशिंग ऑटोमोबाइल्स बॉडीज एंड पेंटिंग इंटीरियर वुड वर्क एंड फर्नीचर्स। 3 टाइप के बताए हैं यहाँ पे, कोल्ड गन लिक्विड, हॉट गन लिक्विड, ठीक है, लिकर नहीं है ये, सिंथेटिक लिकर सॉरी, या लिक्विड आप पढ़ सकते हैं, जो भी इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होगा आप देख सकते हैं। अगला है हमारे पास स्पिरिट पॉलिश। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच पॉलिश। इसका काम भी क्या है? पॉलिशिंग करने के काम आती है, ठीक, और सुपीरियर वुड वर्क्स में यूज़ होती है। तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट बताए हैं भाई पेंटिंग के, तो ये पूरा अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इस तरीके से होगा, सभी ने देखा होगा ये, ठीक है ना, रोलर टाइप का लगा होता है जिससे आप पेंट करते हैं। और ये आपका ये पूरा जो बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका स्प्रे गन है आई थिंक, इसी में ही आपके पास पेंट होगा और इससे आप क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। और ये आपका ब्रश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।